गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरे साथ मयंक, राहुल रमानी, अभिषेक, जतिन जिंदल एंड हर्ष सेठी, जिन्होंने CMA इंटर जून 2023 के अंदर ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है। तुम लोग बताएंगे आपने कौन कौन सी रैंक सिक्योर की है? मयंक? मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है, सचिन सर की क्लास से CMA इंटर दिया था मैं। राहुल रमानी? CMA इंटर में ऑल इंडिया रैंक 12 आई है। उसकी 15 12। अभिषेक आपकी? मेरी 12 है। अच्छा, दोनों की 12 है। Yes, sir. साथ तो नहीं बैठे थे? नहीं सर, नहीं सर। हर्ष तुम्हारी? Sir, I got AR7 in CMA इंटर Inter. जून Sir, I got AR40. AR 40 AR40 तो in CMA. 40, 7, 12, 12 and 15. ओके। सबसे पहले मैं, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी रैंक आएगी या ऐसा नहीं था? रैंक का तो ऐसे आइडिया नहीं था कि रैंक आएगी, कितने मार्क्स पे आएगी, ये तो आइडिया नहीं था। लेकिन इतना था कि एक ही पेपर बिगड़ा है, बाकी सारे तो अच्छे गए। अच्छा, आपके सारे पेपर अच्छे हुए थे। हाँ। कौन सा पेपर बिगड़ा आपका? मेरा पेपर तो ऐसे लग रहा था कि कॉस्ट एफ में अगर हार्ड चेकिंग हो गई तो उसमें शायद रह जाएंगे मार्क्स। अच्छा उसमें प्रॉब्लम थी, बाकी किसी में ऐसे नहीं थी। रिवीजन था पूरा ऐसे। अच्छा, तो आपका कितनी बार रिवीजन हो गया था? रिवीजन तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज था। मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छे लगते थे उनका 4 बार भी हो गया। अच्छा। जैसे FM हार्ड लगता था तो 1 या 2 बार ही किया। अच्छा, ऐसे था, सब्जेक्ट वाइज था। कौन सा सब्जेक्ट था जो तुम राहुल छोड़ते नहीं थे, मतलब इसको तो लास्ट तक पढ़ते ही पढ़ते थे? सर GST में था जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता था। अच्छा। और FM में ये सीन होता था, मतलब पहले तो बहुत बार पढ़ा, पर एंड में उसमें चीज़ें भूलने लग गया था। आप GST बहुत पढ़ते थे? जी सर। और FM में थोड़ा डर थोड़ा लगता डर था। लगता था। GST में कितने मार्क्स आए? GST में सर 82। 82? यस सर। मेरे से बड़ा। यस सर। बच्चों, हमारे साथ राहुल रमानी है जिसके GST में 82 मार्क्स आए, और अभिषेक खंडेलवाल, इसके 91 मार्क्स GST में आए। आई होप ये शायद ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स होंगे। अभी इनके पास अगर होगा तो एक मेल आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट 91 मार्क्स आना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है 91 मार्क्स फर्स्ट 3 स्टूडेंट में जरूर होंगे इसके। ऐसा क्या किया GST में तुमने? नहीं सर। सारा GST एग्जाम में लगा दिया गया? नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डे से जैसे आपने पढ़ाया और मतलब उतना ही किया, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा मतलब नहीं दिया टाइम इसको GST को। आपने जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे और जैसे बताया था पढ़ने का तरीका कि ऐसे पढ़ना है, जैसे आप सेक्शन वाइज पढ़ाते थे 1, 2 और अलग मतलब डिवीज़न करके उसी लेवल पे उसे थोड़ा बहुत लेवल किया, ज़्यादा हार्ड नहीं किया। बट मैंने ना जो एग्ज़ाम दिया था, आंसर राइटिंग मेरी थी GST वाले पेपर में, मुझे श्योर था कि मेरे 80 मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन के कम से कम 1.5 बनने के वर्किंग नोट्स प्रॉपरली बनाए थे। बच्चों, सबसे बड़ा कारण यही है, सचिन इंद्रा क्लासेस ने पिछले 4 अटेम्प्ट में मोर देन 46 रैंक अराउंड, और जो CA के अंदर 4 रैंक, टोटल 50 रैंक सिक्योर की है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन होता है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। CMA का बच्चा जो सबसे ज़्यादा लैग करता है वो इसी में करता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि जो मैंने वर्किंग नोट बनाए एक पेज के, 1.5 पेज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, तभी आपकी रैंक आएगी और तभी आप सिक्योर अच्छे मार्क्स लेंगे। हर्ष, तो तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए? Sir, I got 88 marks in FA. I think sir. FA 88 मार्क्स? Yes sir. I think कि first 3 में सर मेरा नाम आएगा। बिल्कुल जरूर आएगा। FA में 88। sir। बच्चों, एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, पिछली बार हमारे इंस्टीट्यूट से 89 मार्क्स कॉस्टिंग में आए, और वो ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए दिनेश मेथानी के, जिसकी AIR 29 थी, और उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से अवार्ड भी मिला है हाईएस्ट मार्क्स इन कॉस्टिंग। नाउ आई थिंक GST में आना चाहिए। अभी मैं क्योंकि ऑफिशियल नहीं आया इसलिए मैं बोल नहीं सकता, बट मैं श्योर हूँ कि आएगा। और इसके FA के अंदर 88, इसका मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल एट वन रूफ एंड ऑल फैकल्टी और टीम आर वेरी वेरी गुड। जिसके पीछे आप देख रहे हैं बच्चों, हर अटेम्प्ट में बार बार 10+ रैंक आ रही है। ये एक आप कहते हैं ना, इसको इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात है बच्चों जिसके पीछे यार। ऐसा क्या लगता है कि जैसे सचिन क्लासेस से बार बार रैंक आ रही है, तो मतलब ऐसा क्यों लगा आपको? क्या लगा कि क्या कारण? आपके दोस्त किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है, मतलब ऐसा इसलिए आती है? सर मेन चीज़ तो ये है, यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। फिर फर्स्ट डे से ही हमारा पढ़ाई का शेड्यूल बना दिया जाता है। ये नहीं कि आपको वैकेशन दें, आपको लीव दें एक्स्ट्रा, या फिर मतलब फालतू वेस्ट नहीं करते आपका टाइम।
आपका फर्स्ट डे से ही शेड्यूल प्रॉपर रहता है और आपका पूरा फोकस करा जाता है। मेन चीज़ जो हमारे टीचर्स हैं वो हम पे पर्सनली अटेंशन देते हैं। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो हम उनको एनी टाइम कभी भी कॉल करते हैं, तो हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए शायद मेरे सभी सब्जेक्टों में एग्जाम्शन आई है, ओनली FA। बच्चों एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसे बच्चे मेहनती सब होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस कहीं की भी ले लेते हैं उनका टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये बच्चे हमारे साथ रोज मिलते हैं, रोज बैठते हैं, हर 2-3 महीने में एक बार इनसे आराम से बात हो जाती है। इनको कोई हेजिटेशन नहीं होता, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज फ्रेंड की तरह। जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर से बात कर लेते हैं, इनको कोई डर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इस सपोर्ट के बिना बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं, कैलिबर की कमी नहीं है, बट जो चीज़ चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से सपोर्ट, नो डाउट बच्चों की तो मेहनत होती है, बिना उसके तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टीचर्स का सपोर्ट, अगर बच्चों का मोरल डाउन है तो उनको बूस्टअप करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जतिन, तुम्हारा मतलब क्लास में मुझे पता था कि तुम सिंसियर थे, बट एक्यूरेट थोड़े से कम थे। मैंने तुमको बहुत बार टोका भी था। क्या किया तुमने लास्ट में ऐसा रैंक लेके आ गए? सर वो एक बार मुकेश सर ने क्लास में डांटा था, फिर रियलाइज हो गया था कि अब तो अच्छा, मतलब टीचर ने डांटा तुम्हारे, फिर उसके बाद तो लग गया था कि अब तो करना ही है। अच्छा अच्छा। तो फिर घर चल गए थे फिर। अच्छा, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। इस बैच को मैं, हमारी जनरली ये स्ट्रेटेजी होती है, बच्चों मुझे तुम्हारे बैच से कोई होप नहीं है ना, तुम्हारा बैच में पास होने की चांस बहुत कम है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि बच्चा थोड़ा सा क्या हो, सिंसियर हो। अगर मैं ये बोलूँगा कि बहुत ईजी है, सब कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं बच्चों। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को, और हमने आपको अगेन मेरे जो पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया, हमारा जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है ना, वो ऐसा होता है कि एग्जाम में अगर हमारे पेपर्स को आपने सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में उसका लेवल 40-50% ही रहता है। एक सब्जेक्ट की बात छोड़ दो, कोई वो पेपर आ जाए वो सबका ही हार्ड आता है। अदरवाइज जो लेवल ऑफ स्टडी है उसका ऐसा है कि आपको अपना CMA का पेपर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम मेनली जो CA इंटर या CA फाइनल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हम CMA इंटर के बच्चों से करवा लेते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा क्या है कारण है। हर्ष, क्या ऐसा कुछ है? यस सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पढ़ाई का लेवल है, जो हमें कोचिंग में सचिन सर करवाते हैं और बाकी टीचर्स करवाते हैं, वो ये अब फाइनल लेवल का होता है। मतलब जो हमको फाइनल में चीज़ सिखाई जाएंगी वो हमको पहले ही इंटर में बता दी जाती है, जिससे हमें पहले ही बूस्टअप मिल जाता है। हम फाइनल के लिए भी रेडी हो जाते हैं और हमें क्या कहते हैं इंटर में भी गेन मिल जाता है कि आने में आगे ऐसा होगा। मेन चीज़ आप लोगों ने कौन कौन सदस्य ने सोचा था कि या सब प्रिपेयर थे कि बहुत ग्रुप देना है, या आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने फोर्स किया, ऐसा था? आपको क्या मतलब? नहीं सर, मतलब एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट का ऐसा था कि स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे से सबको मतलब बोथ ग्रुप के लिए बोल दिया जाता था। फिर माइंडसेट सबका मतलब ऐसा हो गया कि नहीं देना तो बोथ ग्रुप ही है, वरना फिर कुछ करना ही नहीं है। अभिषेक का तो बच्चों में ध्यान नहीं है, जब आया था तो एक ग्रुप के लिए ही आया था, और हमने ही इसको थोड़ा सा उसको बोला कि नहीं अभिषेक बहुत ग्रुप देना चाहिए। जतिन भी शायद ऐसा ही था कि एक ग्रुप ही देना चाहता था। ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम बोथ ग्रुप के लिए इंकरेज करते हैं, और यही कारण है कि आज इनका जो बैच के अंदर ये तो रैंकर्स है, इनका जो 20 जनों का ग्रुप था उसमें से ऑलमोस्ट 17 जने क्या हो गए, पास हो गए, वो भी बोथ ग्रुप। अभी आपके सामने केवल रैंकर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो इन लोगों का एक छोटा सा फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर फ्रेंड्स का और भी ग्रुप थे, बट इनका जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप था 20 में से 17। जब मैंने रिजल्ट देखा तो इन सबके मैसेज आए, मैं भी पास हो गया, मैं भी पास हो गया। मैंने सोचा कि हो सकता है इस बार 50% रिजल्ट क्या होगा, बट आई एम शॉकिंग जब मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया का 3% रिजल्ट, और इनका सबका ये 20 फ्रेंड में 17 पास हो गए। तो मैं समझ नहीं पाया, मतलब एक बार तो मैं भी सोचता रह गया कि यार ये क्या हुआ ऐसा। तो अगेन बच्चों, उसके पीछे कारण यही है, अगर आप एडवांस की तैयारी करोगे तो आपके लिए मेन बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप यहाँ पे आए, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और कीप इट अप। थैंक यू थैंक यू सर।